हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर में शीत युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने शीत युद्ध का अर्थ, परिभाषा, शीत युद्ध के प्रमुख लक्षण और शीत युद्ध की प्रकृति के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया दो गुटों में विभक्त हो गई। इन दोनों गुटों के बीच परस्पर तनावपूर्ण, अविश्वास, अस्थिरता एवं अघोषित युद्ध की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, शीत युद्ध शब्द का सबसे पहले प्रयोग बर्नार्ड बरूच ने किया, लेकिन इसे लोकप्रिय जो है वो वाल्टर लिपमैन ने बनाया। दोस्तों, शीत युद्ध युद्ध न होते हुए भी युद्ध की सी परिस्थितियों को बनाए रखने की एक कला थी। दोस्तों, शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था जिसे कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार अथवा अफवाहों के माध्यम से लड़ा गया। दोस्तों, शीत युद्ध एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध भी था जिसमें शत्रु को अकेला करने और मित्रों की खोज करने की चतुर चाल चली जाती थी। शीत युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं अपितु युद्ध का वातावरण अथवा अघोषित युद्ध की अवस्था थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शीत युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, पहला जो कारण है वो ऐतिहासिक कारण। दोस्तों, इतिहासकार 1917 की बोल्शेविक क्रांति में ही शीत युद्ध का बीजारोपण देखते हैं। इस क्रांति का अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त कर पूरी दुनिया में साम्यवाद का प्रसार करना था। दोस्तों, यद्यपि ब्रिटेन ने 1924 में तथा अमेरिका ने 1933 में ही सोवियत संघ को मान्यता दी, तथापि पश्चिमी देश सोवियत संघ को आशंका की दृष्टि से देखने लगे। दूसरा जो कारण है वो है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर की नाजी सेना सोवियत संघ में भारी तबाही मचा रही थी, तब सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यह अनुरोध किया कि यूरोप में नाजी फौजों के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोल दिया जाए ताकि नाजी सेना को कुचला जा सके और रूसी सीमा पर नाजी सेना का जो दबाव है वो कम हो सके। लेकिन दोस्तों, रूजवेल्ट और चर्चिल महीनों तक इस अनुरोध को टालते रहे। दोस्तों, स्टालिन को ये समझने में देर नहीं लगी कि पश्चिमी देशों की आंतरिक जो भावना है वो सोवियत संघ को नष्ट होते हुए देखने की है। अगला जो कारण है वो है युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के युद्धोत्तर उद्देश्यों में स्पष्ट भिन्नता थी। दोस्तों, सोवियत संघ भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था। लेकिन दोस्तों, पश्चिमी देशों के मन में यह आशंका थी कि जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ जो है वो अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए ये देश जो हैं वो सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव क्षेत्र को सीमित रखने के लिए कटिबद्ध थे। अगला जो कारण है वो है सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। दोस्तों, याल्टा सम्मेलन में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे। पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्निन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिधित्वात्मक शासन स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही युद्ध का अंत निकट दिखाई देने लगा, स्टालिन ने अपने वचनों से मुकरना प्रारंभ कर दिया। अगला जो कारण है वह है सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ ने बाल्कन समझौते की अवहेलना करते हुए बल्गारिया और युगोस्लाविया में साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी और वहां सर्वहारा की तानाशाही को स्थापित किया। इससे दोस्तों, पश्चिमी देशों में सोवियत संघ के प्रति अविश्वास और नाराजगी बढ़ी। अगला जो कारण है वह है ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना।
दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश अमेरिका सेना तो दक्षिण ईरान से हटा ली गई, लेकिन सोवियत संघ ने सेना हटाने से इनकार कर दिया। बाद में यूएनओ के दबाव के कारण सोवियत संघ ने वहां से अपनी सेनाएं हटाई। दोस्तों इस मुद्दे पर भी दोनों गुटों में परस्पर अविश्वास बढ़ा। अगला जो कारण है वो है यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। दोस्तों यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की स्थिति कमज़ोर हो गई और ब्रिटेन ने यूनान से अपने सैनिक अड्डे समाप्त करने की घोषणा कर दी। दोस्तों यूनान में शक्ति शून्यता की स्थिति का फायदा उठाने के उद्देश्य से सोवियत संघ ने अल्बानिया, बल्गारिया एवं युगोस्लाविया इत्यादि के माध्यम से यूनान में अपना हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। दोस्तों अमेरिका ने ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के तहत यूनान में हस्तक्षेप किया, अन्यथा यूनान का साम्यवादी खेमे में जाना जो है वो निश्चित था। अगला जो कारण है वो है टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने टर्की पर बॉस्फोरस में नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने हेतु दबाव बढ़ाया, जिसके कारण पश्चिमी देश जो हैं वो सोवियत संघ से नाराज हो गए। अगला जो कारण है वो है अणु बम का आविष्कार। दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि अमेरिका में लंबे समय से चले आ रहे अणु बम के अनुसंधान कार्य और परीक्षण का अमेरिका ने ब्रिटेन को तो बता रखा था, लेकिन सोवियत संघ को जानबूझकर अपने अणु बम कार्यक्रम के बारे में कुछ नहीं बताया। दोस्तों सोवियत संघ को इस बात का बहुत गहरा आघात लगा और उसने इसे एक विश्वासघात माना। दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि सोवियत संघ ने 1949 में अणु बम परीक्षण कर अपनी सुरक्षा को पुख्ता किया। अगला जो कारण है वो है सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से कुछ समय पूर्व ही प्रमुख सोवियत पत्रों में अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध घोर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने लगे। इस प्रचार अभियान से अमेरिका के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में बड़ी निराशा फैली और अमेरिका ने अपने यहाँ बढ़ती हुई साम्यवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना प्रारंभ कर दिया, ताकि अमेरिका में साम्यवाद के प्रभाव को बढ़ने से रोका जा सके। दोस्तों सोवियत संघ ने अमेरिका में भी साम्यवादी गतिविधियों को प्रेरित किया, जिसके कारण अमेरिका जो है वो सोवियत संघ से नाराज हो गया। अगला जो कारण है वो है पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान। दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान ने भी जलती हुई आग में घी डालने का काम किया। दोस्तों चर्चिल के फुलटन भाषण ने भी इस आग में आहुति देने का कार्य किया और दोस्तों दोनों खेमों के मध्य मतभेद जो हैं वो खुलकर सामने आने लगे और दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण रखने लगे। अगला जो है वो है बर्लिन की नाकेबंदी। दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। इससे पश्चिमी देशों में असंतोष उत्पन्न हुआ। पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की नाकेबंदी के विरुद्ध शिकायत की और इस कार्रवाई को शांति के लिए घातक माना गया। अगला जो कारण है वो है सोवियत संघ द्वारा बार बार वीटो का प्रयोग। दोस्तों यूएनओ की सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ ने वीटो पावर का अनियंत्रित प्रयोग कर यूएनओ की कार्यवाहियों में बाधाएं डालना शुरू कर दिया, जिससे दोनों गुटों के बीच परस्पर विरोध और तनाव का वातावरण बना और दोनों गुटों में अविश्वास और असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी। अगला जो कारण है वो है शक्ति संघर्ष। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि मार्गेंथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति
शक्ति संघर्ष की राजनीति है। विश्व में जो भी परम शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं उन राष्ट्रों में प्रधानता के लिए संघर्ष होना अनिवार्य होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्तियाँ थी, एक था सोवियत संघ और एक था संयुक्त राज्य अमेरिका। अतः इन दोनों महाशक्तियों में आपसी संघर्ष होना अनिवार्य था। अगला जो कारण है वो है हित संघर्ष। दोस्तों, शीत युद्ध जो है वो राष्ट्रीय हितों का संघर्ष था। द्वितीय महायुद्ध के उपरांत अनेक मुद्दों पर सोवियत संघ और अमेरिका के स्वार्थ आपस में टकराते थे। ये विवादास्पद मुद्दे थे जर्मनी का प्रश्न, बर्लिन का प्रश्न, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना करना इत्यादि। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने शीत युद्ध के जो प्रमुख कारण हैं उन कारणों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। दोस्तों, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।